अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीर अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और साथ में जब डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो एक इंस्टा की आईडी का लिंक भी मौजूद है। उस लिंक के अंदर आप हमें वीडियो की सजेशन दे सकते हैं, जिस वीडियो पे आप हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं। मुझे व्यूअर्स आप लोगों से एक बात कहनी थी, वो ये कि आप लोग वीडियो का नाम बता देते हैं, मतलब मैसेज में लिख देते हैं लता मंगेशकर जी की ये वीडियो फला वीडियो करवा दें, ये वाली वीडियो फला वीडियो करवा दें, तो लिंक दे दिया करें। मतलब आप लोगों को तो बेटर पता है, लेकिन हम जो है ना, हमें 10 वीडियोस दिखनी होती है, फिर कंफ्यूजन होता है। तो आप लिंक दे देंगे तो हमारे लिए बेटर है। बाज़ मरतबा हम रिएक्शन दे देते हैं तो आप लोगों का कमेंट आता है कि ये थोड़ी कही थी, दूसरी कही थी, ये कही थी। तो बेहतर ये होगा कि अगर लिंक दे देंगे, ये जो कमेंट का वो है उसके अंदर लिंक का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए इंस्टा की आईडी डाली है ताकि आप लिंक हमें आसानी से दे सकें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में। दोबारा हिंदी। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कचरा है ना, मतलब वो सफाई अच्छा खूबसूरत लग रहा है, तो थोड़ा बहुत क्यों कचरा पड़ा हुआ है? थोड़ा बहुत भी क्यों, सही। बड़ा आर्ट का काम बड़ा बेहतरीन किया हुआ यार। उन्हें वहाँ पे कचरा दिख रहा है। ओहो, अच्छा ये पता क्या है, ये इनको क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं ना, जो इनके साथ आए हुए हैं, जो इनके जो मैसेज है कि अगर कोई चीज़ आपको इस तरह दिखती है तो आपका फ़र्ज़ है उसको साफ कर देना। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लेसन है। बल्कि मोदी जी ने, अब वो वहाँ से बातें नहीं हो रही तो हम इसलिए बातें कर रहे हैं। क्या बातें हो रही हैं? ऐसा तो नहीं है? नहीं, बातें नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही हैं भाई। तो और तो ये है, मोदी जी ने कहा था कि किसी को आप काम करवाओ नहीं, अब करो, वो खुद करने लग जाए। मुझे वो इनका जो है ना एक याद आ रहा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत टनल टाइप लग रहा है, कुछ बहुत प्यारी सजी भी है ना गाड़ी। बिल्कुल, दुल्हन नजर नहीं आ रही, बस मोदी जी की। हाँ, ये स्टाइल वाह भाई वाह, बेहतरीन स्टाइल में। ओहो, दुल्हन की तरह सजा दिया, रंगोली लगा दी पूरी। तो खूबसूरत बनाया यार। ये जो है ना, इसके बीच में मिरर लगा होता है, ये मैंने देखा है। ये देखिए, कमाल यार, कमाल बातें कर रहे हैं ना, कमाल। फैन की फिर आवाज़ आएगी ना, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर। कैमरा में मैंने को गर्मी लगती है, पता तो है आपको। 3D टाइप। और मैं अभी टनल को देखने के लिए मेरे लिए खुली जीप की व्यवस्था की गई थी। तो मैं भी नियम कानून डिसिप्लिन के कारण थोड़ी देर तो जीप में चला, लेकिन बाद में उतर गया। और यहाँ आने में जो 10-15 मिनट देरी हुई, उसका कारण भी यही है। फिर मैं पैदल चलने लगा। पैदल इसलिए मैं चला, साइड में जो आर्टवर्क हुआ है उसको चाव से देखने के हमारा मन कर गया। एक एक चीज में देखता चला गया। मैं कह सकता हूं, पीयूष जी ने तो वर्णन किया, ये ऋतुओं का उसमें है, ये ठीक है। जब हम चर्चा कर रहे थे तब बातें बताई थी, लेकिन चर्चा के समय हमने जितनी बातें बताई थी, मुझे यहां उसमें भी वैल्यू एडिशन लगा, नयापन लगा, अच्छा लगा, पॉजिटिव रिमार्क्स। एक जो मैं अंदर टनल देख करके आया, तो मैं कह सकता हूं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम एजुकेशन सेंटर है। क्या बात
मैं नहीं जानता हूं दुनिया में कहां क्या होगा, लेकिन ये देखने के बाद मैं कह सकता हूं शायद टनल के अंदर कहीं पर भी इतनी लंबी आर्ट गैलरी नहीं होगी, इतनी बड़ी लंबी आर्ट गैलरी बन गई है। भारत को सरसरी नजर से अगर समझना है, उसकी विविधताओं को, उसके उमंग उत्साह की पलों को पाना हो, तो ये टनल की यात्रा करके कोई आएगा, वो विदेशी होगा तो भी वो महसूस करेगा, अच्छा नागालैंड ऐसा है, केरल ऐसा है, जम्मू कश्मीर ऐसा है। यानी इतनी विविधताओं से भरी हुआ वो आर्ट वर्क है, और वो भी हाथों से तैयार किया हुआ काम है। ये सब देखने के बाद मैंने जो भाषण दिया अब तक, उससे मैं थोड़ा विपरीत सुझाव देना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं एक्सपर्ट लोग मेरे इस सुझाव को कैसा लेंगे। मेरा सुझाव है, वैसे भी संडे को थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, क्या संडे 4-6 घंटे जो टनल जिस काम के लिए बनी है उसके बजाय उल्टा काम करने के लिए मैं सुझाव दे रहा हूं। संडे को 4-6 घंटे किसी भी व्हीकल को वहां एंट्री न दी जाए, और हो सके तो स्कूल के बच्चों को पैदल ये आर्ट गैलरी दिखाई जाए, बहुत बड़ी सेवा होगी। और मैं तो कहूंगा विदेश मंत्रालय को कि सबसे पहले यहाँ जो एम्बेसडर्स हैं, उनके मिशन हैं, सारे मिशन के लोगों को ले जाइए और उस टनल में पदयात्रा कराइए। वहां जाते ही पता चला, हाँ ये गांधी जी आए, पता चलेगा हाँ ये कुछ भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कोई चीज है। यहाँ देखते ही पता, हाँ ये असम के नृत्य दिख रहे हैं। इसके साथ साथ अच्छी टेक्नोलॉजिकली ऑटो पायलट ईयरफोन के द्वारा गाइड की व्यवस्था भी हो सकती है, और कभी कभार तो भले कम क्यों न, 10 पैसा क्यों न हो, लेकिन टिकट करके लोगों को भेजेंगे तो उसको फालतू लोगों का जाना आना भी बंद हो जाएगा और सही तरीके से उपयोग होगा, उसका काउंटिंग भी होगा। मैं सच बताता हूं दोस्तों, शायद मुझे सौभाग्य नहीं मिलता, क्योंकि एक बार शुरू हो जाता तो कोई मुझे उतरने भी नहीं देता, लेकिन आज वो खाली था तो मैं पैदल टहल करके आ गया। वाकई जिनको आर्ट में रुचि है, आर्ट के माध्यम से चीज़ों को समझने की रुचि है, उनके लिए उत्तम अवसर दिल्ली के सीने पर तैयार हुआ है जी। कुछ प्लान किया जाए इसका विशेष। और दुनिया में, मैं जब गुजरात में था तो मैंने कुछ दिन एक प्रयोग किया था, लंबा तो मेरा नहीं चला। अहमदाबाद में एक बहुत ही ट्रैफिक वाला रास्ता था, तो मैंने एक तय किया था कि महीने में फलाना दिवस, आज भी तो मैं भूल गया, उस रोड पर कोई व्हीकल अलाउ नहीं करेंगे। वो रोड बच्चों के लिए होगा, एवरी चाइल्ड मैटर्स। वो बच्चे उस पर क्रिकेट खेलना है तो फिर उसको लगना चाहिए, मेरी भी तो इस शहर में कोई औकात है, उसको लगना चाहिए। कुछ दिन उसका बहुत ही आकर्षण हुआ था। जो रोड भरा भरा रहता था, वह बच्चों को खेलने का मौका मिले, उनका मन भर जाता है। मैं मानता हूं सप्ताह में एक दिन जब ट्रैफिक कम होता है, हो सकता है संडे मिल जाए, 4-6 घंटे इसको प्योरली पैदल चलने के लिए एक बड़े अभियान के रूप में चलाया जाए, और वीआईपी लोग पैदल चले। मैं तो कहूँगा जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो मैं सब एमपीज को कहूँगा कि परिवार के साथ अगर ये योजना बनती है तो जरा पैदल टहल करके आ जाइए। और इसकी शुरुआत करनी है तो जो आर्ट क्रिटिक राइटर्स होते हैं, मीडिया के आर्ट क्रिटिक जो राइटर्स होते हैं, उनको एक दिन स्पेशल कार्यक्रम करके ले जाइए। मैं पक्का मानता हूं वो कुछ तो अच्छा लिखेंगे ही लिखेंगे। कुछ तो अच्छा लिखेंगे।
इस बात को सही ढंग से पहुंचाने के लिए एक अच्छा काम हुआ है जी, इसका हम उपयोग करें। क्या गई? हाँ। जी जनाब, मैं तो कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन किस्म के आइडियाज़ मोदी जी के जहन में आते हैं यार। मैं एक बात कहूँगी, एक चीज़ बन गई। एक जुमले में नहीं काटती आप मुझे। है कुछ नहीं, आगे आप मुकाबला करूंगा मैं। नहीं आप अपने मुकाबले करो। आप कंप्लीट आप कर मुझे लें, उसी आप वक्त कंप्लीट कर लें। असल में मुझे आपकी बात पे ही याद आई थी और मैंने सोचा मैं पहले बोलूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा आपने तो हमेशा आपने कसम खाई आप स्टार्ट करेंगे, फिर 3-4 स्टोरीज सुनाएंगे, उसके बाद ही दम लेंगे, चैन लेंगे। चलो खैर, मैं आपने बीच में काट दिया था मतलब तो आप बोल लें। अच्छा। आपके दिल में कोई कसक, कोई मलाल ना आए, पता नहीं नींद नहीं आएगी फिर रात में आपको। तो बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं कहूँगा मोदी जी के जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के बेहतरीन किस्म के आइडिया आते हैं। ठीक है, बोले। तो मैं कहूँगा मोदी जी के जहन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किसी भी चीज़ को देके मज़ीद उसके ऊपर किस तरीके से बेहतर काम हो सकता है, किस तरीके से आवाम को, जनता को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए या जनता फ़ायदा उठा सकती है, बेहतरीन किस्म के आइडियाज़ उन्होंने दिए कि बच्चों के लिए छोड़ दिया जाए कि एक दिन। अच्छा, उससे क्या होगा? जिस तरीके से मोदी जी का ये आइडिया था, हमने सुना था गुजरात का जो वाइट सेंट था, नमक का रेगिस्तान, उसमें भी मोदी जी के आइडिया पर टेंट लगा दिए गए। टेंटों में मुख्तलिफ़ किस्म के हैंडीक्राफ्ट यूज़ किए गए और लोग वहाँ पे, विदेशी लोग आते हैं, वहाँ के इंडिया के लोग आते हैं और बाकायदा वहाँ पे रौनक लग गई है। वहाँ का एक शख्स कह रहा था कि पहले ये हमारे लिए एक तरह से मुसीबत थी, ना इस पे खेती बाड़ी हो सकती है, ना कुछ हो सकता है। गुजरात के वाइट सैंड की बात कर रहा हूँ, वाइट डिज़र्ट की। अब ये हमारे लिए मिठाई की शक्ल बन चुके हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत, और इस वीडियो में भी मोदी जी ने बहुत ज़बरदस्त आइडिया दिया कि बच्चों के लिए, फॉरेनर्स के लिए, एम्बेसडर्स के लिए, लोगों के लिए बाकायदा रोडों को, इस तरह के टनल्स को किसी न किसी दिन एक दिन फिक्स किया जाए। सब खुश थे, सब हंस रहे थे इस बात को लेक के। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, मैं ये सोच रही थी, एक चीज़ बन गई, रेडी हो गई, तैयार हो गई, अब उसको रख दिया गया, अब उसको लेके एक तरीके से शोकेस कर दिया गया। कोई भी चीज़ हो, कोई टनल हो, कोई अच्छी चीज़ हो, कोई मुजस्मा हो, उसको दिखाने के लिए रख दिया गया। तो आपके मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, आपके लीडर क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, आपको सराह सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपको दाद दे सकते हैं इस बारे में, आपको बता सकते हैं कि वाकई आपने बड़ी मेहनत करी है, बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल, बहुत अच्छा, बहुत आइकॉनिक रहेगा ये। लेकिन मैं ये पहले मिनिस्टर देख रही हूँ कि एक चीज़ बन गई है, रेडी हो गई, उन्होंने उसको देखा, उसके अंदर उसको गौर से समझा और मज़ीद आगे का सुझाव दे रहे हैं कि जी आप ये कर लो, जी आप ये करो, ये आइडिया बड़ा बेस्ट रहेगा, इस तरीके से ऐसे करना चाहिए। और अगर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होता है आगे चल के कि 4-6 घंटे के लिए इसको फ्री कर दिया जाएगा, संडे के दिन या कोई भी दिन, और जिस दिन सिर्फ और सिर्फ बाय वॉक लोग इसका विजिट करें, इसको देखें, इस आर्ट वर्क को समझें और आर्टिस्ट को भी लाकर मज़ीद इनको दिखाया जाए, कुछ ना कुछ अच्छा लिखें वो लोग। तो मैं हैरान हूँ कि पहली बात तो ये चीज़ थी, अब उनको लगता कि कंप्लीट हो चुका है, अब ठीक है, अच्छा है, बन चुका है, अच्छी बात है, इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और मज़ीद हो चुका है, एक अच्छा टनल आ चुका है। नहीं जी, यहाँ पे पुलिस स्टॉप नहीं, मज़ीद वो आगे का सुझाव दे रहे हैं कि इसके अंदर और इनोवेशन ऐसे आ सकती है, इसको मज़ीद अच्छा, अट्रैक्टिव ऐसे बनाया जा सकता है। मैं इस चीज़ से बड़ी हैरान हुई कि मुझे ऐसा लगा वो सिर्फ तारीफ़ करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन नहीं जी, उन्होंने तो नया आइडिया ही दे डाला। अच्छा, मैं बोलूँगी एक तो इंटेलिजेंट बहुत है, इसमें तो बिल्कुल भी शक नहीं है कि मोदी जी इंटेलिजेंट बहुत है। और दूसरी बात, ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कोई जवाब भी देने वाले होते हैं, लेकिन उस वक्त हमें याद नहीं आता, फिर बाद में हम सोच रहे होते जी मैं इसको ये बात बोल देता, यार इसने मुझे ये बोला, मैं इसको जवाब क्यों नहीं दे पाई या दे पाया। मुझे लगता है जब वो जहाँ मौजूद होते हैं ना, सिर्फ उस वक्त वो उसी चीज़ का, आप देखें बड़ी बात है कि जीप उनके लिए की गई, तो वो थोड़ी देर जीप चली, उसके बाद वो उतर गए, उनको सुकून चैन नहीं आ रहा था कि मैं करीब से जाके देखूं, इसको समझूं। और जिनको कहने लगे कि जिनको आर्ट में रुचि है, थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो वो इस चीज़ को, इसकी गहराई को समझेंगे। अच्छा, सब हैंडवर्क है, जो भी काम है बहुत बड़ी टोटली हाथों से किया गया है। फिर उन्होंने बोला, आगे आइडिया भी दिया और बोला मैं VIPs को भी ये कहने वाला हूँ कि भाई आप अपनी फैमिली के साथ बाय वॉक यहाँ पे मतलब जाएं, यहाँ से चलकर जाएं और इसको देखें, इसको समझें। मैं बोलूँगी अपने आप पे बहुत कमाल की, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब वो जो भी एक आध बोतल कुछ कप चीज़ रह गई ज़मीन पे, तो उसे उठाने का मकसद मैं कहता हूँ जितने भी वहाँ के कर्मचारी हैं, जो वहाँ के काम करने वाले हैं, मुंह से कहे बगैर उन्हें बहुत कुछ कह गए कि एक पानी की खाली बोतल पड़ी है, कुछ रैपर पड़े हैं
और उन्होंने उठा के उन्होंने बाकायदा उसको कहीं ना कहीं डस्टबिन में कहीं ना कहीं डाला होगा। तो मोदी जी की पुरानी भी बातें हैं कि बाकायदा आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो खुद करें। अगर आपने रात को 12 बजे तक काम करना है तो खुद तो करें। आप रात को 10 बजे घर चले जाएं और आवाम से कहें, उसको तनकीद करके या उसको ताकीद करके चले जाएं तो कि आप 12 बजे तक रुक जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत मैसेज था मोदी जी। अच्छा, एक और चीज़ है, जब वो कर रहे थे ना, बॉटल्स उठा रहे थे, कचरा उठा रहे थे, रैपर्स उठा रहे थे, तो ना मुझे हमेशा ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ देखती हूँ ना तो मुझे अचानक से कुछ झलकियाँ आने लग जाती हैं। ऐसा लगता है कि यार मैं इस चीज़ को इससे रिलेट करूँ। तो हम बचपन से सुनते आए हैं जी, हमारी मदर लैंड है, हमारी कंट्री हमारी माँ है, हमारी कंट्री हमारा घर है, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये हमें वो। हम बेतहाशा सोचते हैं, बेतहाशा बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ बातें करते हैं, अमल कुछ नहीं है, अमल ज़ीरो है हमारा, और जिसकी वजह से हम इतने पीछे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई इंसान, जब मैं उनको देख रही थी उठाते हुए वो बॉटल या वो कचरा, तो मुझे ऐसा लग रहा कोई इंसान किसी घर के कमरे में कोई चीज़ पड़ी हो, उसको कितना बुरा लगता है, जैसे बेचैनी सी हो जाती है, यार वो कचरा क्यों पड़ा है, वो कागज़ का टुकड़ा क्यों पड़ा है, उससे उठाओ मैं डस्टबिन में डालूं। तो वैसे चुन रहे थे जैसा लग रहा था कि वाकई वो अपने घर की कोई सफाई कर रहे हैं। देखिए, जब आप अपने कंट्री को घर समझेंगे तो हम एक ऐसा करेंगे। जब हम सिर्फ अपने घर को घर समझते हैं, बाहर को हम बाहर का समझते हैं, तो इस वजह से भी ये कुछ चीज़ होती है कि इसका मतलब है कि मेंटलिटी वो पूरे देश को अपना एक घर परिवार और हर देशवासी को परिवार का हिस्सा और पूरे देश को एक घर समझते हैं। यानी अमल से दिखाते हैं, सिर्फ बोलने की हद तक नहीं कि बोले बड़ी बड़ी बातें करें कुछ नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक समझता हूँ, हम समझते हैं कि मोदी जी को देखकर, मोदी जी का सौभाग्य देखकर, इनके बिहेवियर देखकर, इनका लोगों के साथ गपशप करना देखकर, इनका भी जिस तरीके से जनता के लिए सोचते हैं, कम से कम बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली महसूस की कि इस तरह के भी लोग होते हैं, इस तरह के भी फ़िक्रमंद लोग होते हैं जिनको आवाम की इतनी फ़िक्र होती है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, एक बहुत दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का भी नाम दे दिया इन्होंने, सबसे बड़ी, तो एक लंबी आर्ट गैलरी भाई। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।